हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। ये बात साल 1863 की है। तत्कालीन मेजर जनरल जीएसपी लॉरेंस ने भारत सरकार के सचिव को पत्र लिखा था। हमारे 40,000 सैनिक तात्या टोपे और उसके 5,000 सैनिकों को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं। तात्या टोपे के साथ युद्ध और उनकी मौत के करीब 4 साल बाद भी ब्रिटेन की सरकार को भरोसा नहीं था कि तात्या टोपे की मौत हो चुकी है। तात्या टोपे की मौत को लेकर ऐसी किंवदंतियां उस जमाने रही होंगी, क्योंकि कुछ लोग ये मानते थे कि तात्या टोपे को मारा नहीं जा सकता था। आज इसकी पुष्टि भले ही संभव ना हो, लेकिन अंग्रेज मेजर जनरल के खत से ये तो जाहिर हो ही रहा है कि तात्या टोपे ब्रिटेन के साम्राज्य के लिए परेशानी का सबब बन गए थे। साल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को अब करीब 165 साल होने को हैं, लेकिन अभी भी तात्या टोपे की मौत को लेकर बहुत सारे सवाल बने हुए हैं। इसकी वजह से उनकी मौत की घटना में लोगों की दिलचस्पी भी बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि साल 1857 से जो ब्रिटिश शासन के विरोध का सिलसिला शुरू हुआ, उसके चलते ही 90 साल बाद भारत अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त हुआ। हालांकि साल 1857-58 में भारत में जो कुछ हुआ उसको अलग अलग विचारों से विश्लेषित किया जाता रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि ये स्वतंत्रता की लड़ाई थी। कुछ लोगों का मानना है कि अंग्रेज़ों के जागीरदारों की अपने अपने हितों की लड़ाई थी। क्या वे पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहते थे या वे विदेशी शासन से मुक्त होना चाहते थे? इन सवालों के जवाब कई भारतीय और विदेशी लेखकों ने तलाशने की कोशिश की है। सबसे पहले बात करते हैं तात्या टोपे थे कौन। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। महाराष्ट्र का येवला उनका पैतृक गांव था। उनके पिता पांडुरंग एक पढ़े लिखे शख्स थे जिन्हें वेद और उपनिषद पूरी तरह से याद थे। इसी वजह से बाजीराव द्वितीय ने उन्हें पुणे बुलाया और बाजीराव द्वितीय जब पुणे से निकलकर उत्तर भारत के कानपुर के निकट बिठूर आए तो पुणे से कई परिवार उनके साथ वहां पहुंचे। इनमें पांडुरंग परिवार भी शामिल था। पांडुरंग अपने बीवी बच्चे रामचंद्र और गंगाधर के साथ बिठूर आ गए थे। बिठूर में तात्या टोपे पेशवा नाना साहेब और मोरोपंत तांबे के संपर्क में आए। इसके बाद वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संपर्क में भी आए। तात्या टोपे इन सब में उम्र में बड़े थे। 1857 में नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अवध के नवाब और मुगल शासकों ने बुंदेलखंड में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसका असर दक्षिण भारतीय राज्यों तक भी पहुंचा। कई ब्रिटेनी और भारतीय इतिहासकार ये मानते हैं कि ग्वालियर के शिंदे शासक इस विद्रोह में शामिल नहीं थे, लेकिन कुछ भारतीय इतिहासकारों के मुताबिक ग्वालियर के शासक भी इस विद्रोह में शामिल हुए थे। कहा जाता है कि बायजाबाई शिंदे ने विद्रोह की तैयारी की थी। कई शासक युद्ध में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तात्या टोपे पेशवा की सेवा में थे। इन्हें सैन्य नेतृत्व का कोई अनुभव नहीं था। अपनी कोशिशों के चलते उन्होंने ये हासिल भी कर लिया था। 1857 के बाद वे आखिरी पल तक लगातार युद्ध में ही रहे या फिर यात्राएं करते रहे। तात्या टोपे के वंशज और तात्या टोपे का ऑपरेशन रेड लोटस के लेखक पराग टोपे के मुताबिक बायजाबाई शिंदे इस विद्रोह की मुख्य प्रेरणा स्रोत थी। तात्या टोपे को भी कई भूमिकाओं में रखा जा सकता है। वे नाना साहेब के दोस्त भी थे, दीवान भी थे, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख जैसे पदों पर भी रहे थे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के शुरुआती दिनों में तात्या टोपे की योजना काफ़ी कामयाब रही। दिल्ली में 1857 के विद्रोह के बाद लखनऊ, झांसी और ग्वालियर जैसे साम्राज्य 1858 में स्वतंत्र हो गए थे। हालांकि झांसी की रानी को बाद में हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा दिल्ली, कानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, बाराबंकी और गोंडा जैसे इलाके भी अंग्रेज़ों से पूरी तरह से मुक्त हो गए थे। तात्या टोपे ने नाना साहेब की सेना को पूरी तरह से संभाला था। इसको साबित करने वाले प्रमाण भी मौजूद हैं। इसमें सैनिकों की नियुक्ति, उनका वेतन, प्रशासन और उनकी योजना सब तात्या टोपे ही देख रहे थे। तात्या टोपे तेजी से फैसला करने के लिए जाने जाते थे
और इसी वजह से उन्हें काफ़ी सम्मान के साथ देखा जाता था। नाना साहिब अपने मुख्य सचिव मोहम्मद इसाक और तात्या टोपे के साथ पत्र व्यवहार से ये जाहिर होता है। ब्रिटेन के सैनिकों ने जब झांसी पर कब्जा किया तो उन्होंने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया था। ऐसे में झांसी को बचाना ज़रूरी था। पेशवाओं ने तात्या टोपे को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। यह तात्या के जीवन की अहम घटना थी। कानपुर के नज़दीक कालपी से तात्या टोपे अपनी सेना के साथ तेजी से झांसी की ओर बढ़े। विष्णु भट्ट गोडसे ने अपने यात्रा वृत्तांत माझा प्रवास में लिखा है कि इस युद्ध में तात्या टोपे की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन तात्या ये युद्ध नहीं जीत सके। उनके शस्त्रों पर भी ब्रिटिशों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन इस युद्ध ने झांसी के लोग बेहद उत्साहित हो गए थे। जब पेशवा झांसी पर कब्जा करने में नाकामयाब रहे, तब रानी लक्ष्मीबाई के पास झांसी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वे लोग ब्रिटिश सेना को चकमा देते हुए कालपी की ओर बढ़े। कालपी में भी झांसी की रानी और तात्या टोपे की ब्रिटिश सैनिकों से भिड़ंत हुई, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद उनकी सेना ग्वालियर की ओर बढ़ी। जब ग्वालियर की सेना हार गई तो ग्वालियर के राजा ने धौलपुर के रास्ते आगरा जाकर शरण ली। ग्वालियर की सारी शाही संपत्ति पर कब्जा जमा कर तात्या ने इससे सैनिकों को वेतन दिया और उसके बाद अंग्रेज़ों से ग्वालियर की सुरक्षा करने का काम शुरू किया। जब ब्रिटेन के सैनिकों को मालूम हुआ कि पेशवा झांसी की रानी और तात्या टोपे ग्वालियर में हैं, तब वे ग्वालियर की ओर बढ़े। इससे पहले 10 जून को रानी लक्ष्मीबाई और अली बहादुर को पकड़ने पर ब्रिटिश सेना ने 10-10 हज़ार रुपये के इनाम की घोषणा की हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई के निधन के बाद तात्या टोपे और राव साहेब को पकड़ने पर भी 10-10 हज़ार रुपये के इनाम की घोषणा कर दी गई। राव साहेब ने आत्मसमर्पण की पेशकश की, लेकिन ब्रिटेन के अधिकारियों ने उन्हें ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने की स्थिति में किसी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। अली बहादुर ने ब्रिटिशों के सामने आत्मसमर्पण किया और उन्हें इंदौर में पेंशन के साथ भेज दिया गया। ग्वालियर से निकलने के बाद तात्या टोपे ने चालाकी से बचते हुए, ऐसा लगता है कि वे पहले राजपूताना गए, फिर मालवा और थोड़े समय के लिए गुजरात में भी रहे। ग्वालियर से निकलने पर वे मथुरा गए और उसके राजस्थान पहुँचे, फिर पश्चिम की ओर गए और वहाँ से दक्षिण की ओर। इससे ये भी जाहिर होता है कि वे अपनी यात्राओं की दिशा बदलते रहते थे। टोंक जिले के सवाई माधोपुर जाने के बाद वे पश्चिम में बूंदी जिले गए, वहाँ से भीलवाड़ा गंगापुर गए, वहाँ से वापसी करते हुए मध्य प्रदेश झालरापाटन पहुँचे। वे कई दिनों तक लगातार यात्रा करते रहे। तात्या टोपे और राव साहेब की इस बीच आदिवासी लोगों के बीच में भी रहे। इस बीच में वे लगातार कोशिश करते रहे कि ब्रिटिशों के प्रति संघर्ष बंद ना हो। प्रतिभा रानडे ने अपनी पुस्तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में राव साहेब और तात्या टोपे के अंतिम दिनों का जिक्र भी किया है। राव साहेब जम्मू के नज़दीक थे, तब भीमराव नाम के एक आदमी ने ब्रिटिशों को इनकी सूचना दे दी और वे गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर कानपुर में मुकदमा चला और आरोप साबित नहीं हो पाए, लेकिन उन्हें बिठूर में पेशवाओं के महल के सामने 20 अगस्त 1862 को फांसी दे दी। वहीं तात्या टोपे ग्वालियर के पास शिवपुरी के जंगल में थे। तब उनकी मुलाकात नरवर के राजा मानसिंह से हुई। मानसिंह ने उनके बारे में जानकारी ब्रिटिशों को दे दी। 7 अप्रैल 1869 को तात्या टोपे को शिवपुरी लाया गया। उन्हें सिपरी गांव लाया गया और 10 दिनों के बाद ही 18 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। प्रतिभा रानडे ने अपनी किताब में लिखा है कि जिस पत्थर पर तात्या टोपे को फांसी दी गई उस पर अंग्रेज़ों ने लिखवाया, यहाँ 18 अप्रैल 1859 को कुख्यात तात्या टोपे को फांसी दी गई। लेकिन अंग्रेज़ अधिकारी ओट्रम सहित कई लोगों का मानना था कि जिस आदमी को फांसी दी गई वो तात्या टोपे नहीं है। यह भी कहा गया कि जिसे फांसी दी गई वह बड़ौदा का भाऊ तांबेकर है। दरअसल तात्या टोपे के चलते कई लोगों को फांसी दी गई थी। तात्या टोपे के वंशज उनकी मौत के बारे में क्या कहते हैं, इस सवाल के जवाब में पराग टोपे अपने अध्ययन के आधार पर दावा करते हैं कि तात्या टोपे की मौत
युद्ध के दौरान हुई थी और ब्रिटिश सैनिकों के साथ उनकी यह भिड़ंत राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर छिपारोद में हुआ था। अपनी किताब ऑपरेशन रेड लोटस में पराग टोपे ने मेजर पेजेट के हवाले तात्या टोपे के अंतिम युद्ध के बारे में लिखा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पेजेटे ने लिखा है कि श्वेत अरबी घोड़े पर मौजूद तात्या टोपे की मौत लड़ाई में हुई थी, लेकिन उनके लोग शव ले जाने में कामयाब हुए। लेकिन इनकी मौत को लेकर ब्रिटिश सैनिक कई महीनों तक संदेह में रहे। पराग टोपे के मुताबिक तात्या टोपे के साथी राम सिंह, राव सिंह और जिलजंग ये अफवाह लगातार फैलाते रहे कि तात्या टोपे जिंदा है। कुछ लोगों का मानना है कि तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, लेकिन कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि तात्या टोपे साधु की वेशभूषा में बिठूर, येवला और बड़ौदा में घूमते रहे। सच जो भी हो, लेकिन 1857 से 1859 के बीच तात्या टोपे ने अपनी असाधारण बहादुरी से अंग्रेज़ों के पसीने छुड़ा दिए थे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।